साईं की बात। बच्चे, जब जब तुम मेरी तस्वीर की तरफ देखते हो ना, मुझे देखते हो, मेरी तस्वीर को देखते हो ना, या फिर तुम मेरे स्वरूप को देखते हो ना, तब तुम्हें मेरे दर्शन होते हैं मेरे बच्चे। साक्षात मेरे दर्शन होते हैं। और उस जगह ना मैं होता हूँ मेरे बच्चे। वो तेरा वहम नहीं, तेरी अंदर की सच्चाई है, तेरा अंदर का भाव है, जो मुझे प्रकट करने पर मजबूर हो जाता है मेरे बच्चे। और मैं तेरे सामने साक्षात रूप में आ जाता हूँ मेरे बच्चे। मैं साक्षात रूप में तेरे सामने होता हूँ उस वक्त। तो जब भी चाहे ना, जो भी चाहे मुझसे कह दिया कर, मांग लिया कर, मैं तुझे देने को तैयार हूँ मेरे बच्चे। जब तुम्हें ऐसा लगे ना कि तुम्हें ना किसी से कुछ कहना है, अपने मन का बोझ हल्का करना है और कोई नहीं तुम्हारे पास, तो मैं हूँ ना, तुम्हारा बाबा, तुम्हारा साईं है, जिसे तुम अपने हर दर्द को कह सकते हो, अपने हर दर्द को बांट सकते हो। तुम जो चाहो ना मुझसे कह सकते हो। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। अगर तुम इस दुनिया में कहोगे ना, तो शायद तुम्हारी बातों का कोई बुरा ना मान जाए, शायद कुछ ऐसी चीज़ें ना हो जाएं जो सामने वाली को बुरी ना लग जाए। लेकिन एक मैं हूँ जो तुमसे कभी शिकायत नहीं करूँगा, कभी तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। तुम अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा, अपनी भड़ास, जो भी है ना, वो सब मेरे आगे निकाल सकते हो, सब कुछ। तुम्हारा दर्द भी, सब कुछ मेरे बच्चे, तुम्हें छूट है। और सुनो, जैसे तुम पक्षियों को पहले दाना डाला करते थे, अन्नदान करते थे, एक छोटे रूप में तुम करते थे, लेकिन वो तुम्हारे लिए छोटा रूप था। लेकिन अगर मेरी नज़रों से देखा जाए ना, तो वो एक एक दाना, चिड़ियों के लिए एक एक दाना ना उनका पेट भरता है मेरे बच्चे। तुम हज़ारों करोड़ों चिड़ियों की तुम पेट भरते थे। तुम कितनी चिड़ियों की, कितनी पक्षियों की तुम आत्मा को तृप्त करते हो मेरे बच्चे, तुम जानते थे। लेकिन अभी बीच में ना किसी कारणवश तुमने वो सब कुछ छोड़ दिया। तो सुनो ना, दोबारा से उस चीज़ को शुरू करो। तुम दोबारा से करो। जो भी तुम्हारे ज़िंदगी में दिक्कतें, परेशानियाँ खड़ी हो रही हैं ना, वो नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी। जो भी बाधाएं आ रही हैं ना, वो नहीं आएंगी। क्योंकि पहले सोचो ना, जब तुम चिड़ियों को, पक्षियों को दाना डालते थे, उस वक्त तुम्हारा काम, तुम्हारी हर एक चीज़ कितनी अच्छे से चलती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। पता है क्यों? क्योंकि वो बेज़ुबान जानवर, वो बेज़ुबान पक्षी तुम्हें हमेशा आशीष देते थे, तुम्हें आशीर्वाद देते थे, तुम्हें दुआएं देते थे कि तुम बहुत आगे जाओ। तुम्हारे आने वाली अड़चनें हट जाती थी उन रास्तों से, क्योंकि उनकी दुआएं तुम्हारे रास्ते में ना किसी समस्या और किसी बाधाओं को आने नहीं देती मेरे बच्चे, नहीं आने देती। और कभी कभी तुम इतने नकारात्मक हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, और इतने नकारात्मक हो जाते हो। लोगों की बातें सुनते सुनते एक तरफ तो तुम कहते हो कि बाबा मुझे आप पर बहुत भरोसा है, और एक तरफ शक भी करते हो। तो फिर शक और प्यार या विश्वास एक साथ कैसे हो सकता है मेरे बच्चे? या तो तुम्हें शक होगा या मुझ पर विश्वास होगा, दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है ना। तो या तो विश्वास कर लो या फिर मुझ पर शक कर लो मेरे बच्चे। और बाकी ये सब चीज़ें तो मेरे विवेक से बाहर है मेरे बच्चे। मैं समझ नहीं पाता, तुम्हारी इन बातों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तो सब मेरे विवेक से बाहर है मेरे बच्चे। पता नहीं तुम कहाँ अपनी बुद्धि लगाते हो, क्या सोचते हो, क्या करते हो, किन लोगों की बातों में तुम आते हो ना, ये मैं समझ नहीं पा रहा। अगर तुम मुझे समझते हो ना, अपने बाबा को समझते हो, तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में तुम बात ही नहीं करोगे, तुम्हारे दिमाग में ये बातें आएंगी ही नहीं। तुम उसका मुंह वहीं बंद करा दोगे कि ठीक है, मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा देख लेंगे, वो संभाल लेंगे। और अगर तुम उनके आगे नहीं कह पा रहे हो, मेरी बात नहीं रख पा रहे हो, तो ठीक है, फिर अपने मन में कहना उनको और अपने आप को भी कि मेरे बाबा हैं, वो संभाल लेंगे, मुझे कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बाबा है ना, बाबा देख लेंगे, बस बात ख़त्म। तुम्हें उन लोगों को कोई जवाब देने की, कोई सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या वो तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में जानते हैं? नहीं जानते ना। क्या तुम्हारा और मेरा प्यार जो है, क्या वो जानते हैं इस बारे में? नहीं जानते ना। तो फिर वो ये सब चीज़ों को कैसे जानेंगे मेरे बच्चे? जो लीलाएं मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कर रहा हूँ ना, उन लीलाओं को सिर्फ़ और सिर्फ तुम समझ सकते हो, ये दुनिया नहीं समझ सकती। दुनिया तुम्हें पागल बोलेगी, तुम्हें बेवकूफ़ समझेगी। तो ऐसा कुछ मत करो जिससे मुझे भी दुख पहुँचे। तुम्हारे चीज़ों से ना मुझे भी कभी कभी दुख पहुँचता है। जब तुम मुझ पर शक करते हो ना, जब तुम शक भरी निगाहों से मुझे देखते हो, तुम्हारे मन में सवाल उत्पन्न होते हैं ना मेरे लिए कि बाबा पर उंगली उठ रही होती है ना, उस वक्त तुम्हारे बाबा पर तुम ही उंगली उठाते हो। जब तुम्हारे आसपास वाले उठाते हैं ना, जब तुम्हें गुस्सा आता है, तब तो मैं, चलो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि चलो मेरा बच्चा तो कम से कम है जो मुझ पर उंगली नहीं उठा रहा।
लेकिन जब उंगली तुम्हारी तरफ से उठती है ना, तो दर्द होता है मुझे। बाकी दुनिया से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम उठाते हो ना उंगली, तब मुझे फ़र्क पड़ता है। तो वो फ़र्क मत पड़ने दो मेरे बच्चे, ऐसा कुछ मत करो तुम कि मुझे दुख पहुँचे। और सुनो, मैं चीज़ों को संभाल रहा हूँ और आगे भी संभालूंगा। चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ, परिस्थितियाँ हैं, उतार चढ़ाव हैं, लेकिन उन सबको सुधारने की जिम्मेदारी मेरी भी तो है ना। मैं संभाल लूँगा। और देखो, सबका अपना अपना दृष्टिकोण होता है देखने का। अगर कोई चीज़ तुम्हें दिख रही है ना अच्छी, तो किसी को बुरी भी दिख सकती है, और किसी को अगर बुरी दिख रही है ना, तो तुम्हें अच्छी भी दिख सकती है। क्योंकि हर चीज़ के अंदर, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई चीज़ हो, उसके अंदर गुण अवगुण दोनों होते हैं। वो तो देखने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से देख रहा है। क्या वो उनके गुणों को देख रहा है या फिर वो उनके अवगुणों को देख रहा है, तो उस पर निर्भर करता है ना। तो तुम्हारा जो दृष्टिकोण है ना, तुम्हें उसी हिसाब से चलना है मेरे बच्चे। और जब भी परेशान हो ना, जब भी तुम्हें समझ ना आए ना कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तुम्हें कोई रास्ता समझ ना आए ना, तो उस वक्त मेरे बच्चे मेरी साईं सा चरित्र का आसरा लेना, मेरी साईं सा चरित्र पढ़ना। उठाओ मेरी साईं सा चरित्र और पढ़ो अध्याय। पढ़ो, डट कर पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो ना पढ़ो। तुम्हारा एक एक समस्या, एक एक परेशानी ऐसी ख़त्म कर दूंगा ना, और वो भी जड़ से कि तुम्हारे पास वापस नहीं लौट कर आएंगी, तुम देखना। और जिस तरीके से तुम्हें रोकना टोकना पसंद नहीं है ना, कि कोई तुम्हें रोके टोके, तुम्हें बहुत बातें करे, है ना, तुम्हें पसंद नहीं ना, तो फिर ऐसे ही किसी और को भी पसंद नहीं होता ना मेरे बच्चे। अगर तुम किसी और पर रोक लगाओगे, टोक लगाओगे, तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा ना। हर कोई अपनी ज़िंदगी में आज़ादी चाहता है मेरे बच्चे, उसे आज़ादी दो। और हर किसी को ना आज़ाद रहने का पूरा पूरा हक है, हर किसी को। जैसे मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ ना, मैं तुम्हें अपने आप से कभी बांध कर नहीं रखता। प्यार का मतलब आज़ादी होता है मेरे बच्चे। उसे बांध कर रखना, पकड़ कर रखना, जकड़ कर रखना, ये प्यार नहीं होता मेरे बच्चे। ये बंदिश है, ये शक है, ये कहीं ना कहीं अविश्वास है जो तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। अगर सच में प्यार है ना, तो खुला छोड़ दो, आज़ाद छोड़ दो। अगर वो तुम्हारा है ना, तो वो चाहे कहीं भी उड़ जाए, किसी भी डाल पर बैठ जाए, लेकिन आएगा वो तुम्हारे ही पास, आएगा वो तुम्हारे पास। लेकिन उसे इतनी आज़ादी तो दो ना कि वो अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सके, अपनी बातों को दिल खोल कर वो तुम्हारे आगे रख सके, अपनी कमियां, अपनी ताकत तुम्हारे आगे बयां कर सके। अगर तुम भी उनकी तरफ इस तरह से बर्ताव रखोगे और बंदिशें रखोगे ना, तो फिर वो भी तुम्हारे साथ वैसे ही रहेंगे जैसे दुनिया के साथ रहते हैं। तो फिर दुनिया में और तुम में क्या फ़र्क हुआ? तो चीज़ों को समझो। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे से खुले रहें, हर एक बात तुमसे कहे ना, तो उन्हें आज़ादी दो। आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है मेरे बच्चे, और हर इंसान को ना आज़ादी बहुत प्यारी है। तुम वो दो उन्हें, फिर देखो रिश्ते कैसे सुलझते हैं, रिश्ते कैसे अच्छे होते हैं मेरे बच्चे, तुम देखो। और सुनो, तुम जिस धाम में आना चाहते हो ना मेरे, तुम्हें लग रहा है कि असंभव है, तो संभव कुछ भी नहीं मेरे बच्चे। प्रतिदिन ओम साई राम का जाप करो, फिर देखो तुम कैसे वहाँ पहुँचते हो, उस धाम में पहुँचते हो। कैसे मैं असंभव को संभव बना दूंगा, कैसे सब कुछ इंतज़ाम सारा हो जाएगा, तुम्हारा रहने का, ठहरने का, सब कुछ सारा इंतज़ाम हो जाएगा। और वो मेरे किसी बच्चे के माध्यम से हो जाएगा। मेरा कोई बच्चा होगा जो तुम्हारे भी जान पहचान में होगा, उस बच्चे के माध्यम से तुम उस जगह पर पहुँचोगे और मेरे धाम पर तुम्हारा सारा इंतज़ाम हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ सारा इंतज़ाम हो जाएगा, सब कुछ होगा, तुम देख लेना। बस तुम सकारात्मक रहो, हमेशा सकारात्मक रहोगे ना, तो सकारात्मक ही होगा मेरे बच्चे। परेशान मत रहा करो। मेरे होते हुए अगर तुम परेशान रहोगे, तो फिर मेरे होने का मतलब क्या है तुम्हारी ज़िंदगी में, बताओ। अगर मैं हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में, तो समझो ना कि सब अच्छा होगा, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मैं नहीं होने दूंगा। विश्वास रखो, भरोसा रखो अपने साईं पर। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।